हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में ग्रंथियों की। हमने पहले पेनक्रियाज की बात की, अभी हम बात करते हैं सेक्स ग्लैंड्स की। सेक्स ग्लैंड्स को गोनेड्स भी कहा जाता है। फीमेल में जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं उनको ओवरी कहते हैं, और मेल में जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं उनको टेस्टिकल्स कहा जाता है। जो टेस्टिस होते हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करता है। जो ओवरी होती है ये उत्तरदायी होती है किसके लिए, एग्स के लिए, और जो फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों के लिए। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब बात करते हैं हम न्यूरॉन की। नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो है न्यूरॉन, और इसकी खोज की थी सैंटियागो रामनी कॉजल ने, और इसको नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरॉन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन विल्हेल्म वोल्डेयर ने 1891 में किया था। न्यूरॉन टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के स्टिमुलेंट्स को विद्युत आवेग में बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, सभी व्यक्तियों में सेंसरी सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जब व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पर वह रहता है वहाँ पर विभिन्न तरीकों के उद्दीपकों का सामना करता है, उसके बाद सेंस ऑर्गन के द्वारा व्यक्ति के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। वो जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसके बाद इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस्ड किया जाता है और व्यक्ति उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसको विद्युत आवेग में बदल देते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, और उन सभी का मेंटल प्रोसेस होता है। उसके बाद व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है जो न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेंट्स को विद्युत आवेग में बदल देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देता है। अब बात करते हैं डेंड्राइट के बारे में। इनका कार्य होता है किसी दूसरे न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को प्राप्त करना, और कहाँ पे लाना, सेल बॉडी में। इसके बाद सेल बॉडी से आगे निकलता है एक्सोन। एक्सोन नर्व इम्पल्स को और आगे ले जाता है और किसी दूसरे न्यूरॉन तक छोड़ देता है। लेकिन एक्सोन के लास्ट में जो होती है वो है नर्व एंडिंग, इसे टर्मिनल बटन भी कहा जाता है। जो सेल बॉडी होती है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि न्यूरॉन कैसे कार्य करता है ये सेल बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर सेल बॉडी में किसी तरह से कोई कमी आती है तो न्यूरॉन अच्छे से कार्य नहीं करता है। एक्सोन माइलिन शीथ से ढका होता है। नर्वस सिस्टम को अच्छे से कार्य करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी वजह से माइलिन शीथ कमज़ोर पड़ जाए तो जो नर्व इम्पल्स होता है उनकी जो स्पीड है बहुत कम हो जाती है। अगर नर्व इम्पल्स की स्पीड कम हो जाएगी तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा। व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो डिसऑर्गेनाइज भी हो सकता है। इसीलिए माइलिन शीथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइलिन शीथ नर्व इम्पल्स को स्पीड प्रदान करता है।